जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित आज के इस शो में, सुमित पीठ शो में। और जिस विषय पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेंगे हमेशा की तरह। जो विषय है वो है ट्रंप का रेजीम चेंज, ट्रंप्स रेजीम चेंज में पूरा दुनिया परेशान है। और ये जो क्यूबा है, ये जो ईरान है, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, इन सब में व्हाट इज देयर वरी, वेयर दे आर रैटल्ड, इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन होगा, आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपने लाइक ना किया, धन्यवाद। और हमारे जो चैनल्स हैं, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए आप। भारत विचार प्लस पे 6 बजे लाइव आता है, भारत विचार पे 6 बजे लाइव आता है, भारत विचार प्लस पे 11:10 रात को सुमित वीर अनफिल्टर्ड फिलहाल हमारा एक क्लिप चैनल है, आगे इस पे लाइव भी आएंगे। थैंक यू। और हम बहुत जल्दी इंग्लिश शो भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, अभी अभी जो खबर आई है कि ट्रंप के रेजीम चेंज के जो पर्सपेक्टिव्स है, दे आर ग्लोबल। और जो रेजीम चेंज है ये खाली ईरान तक सीमित नहीं है, ये ईरान के आगे भी सीमित है। ये कभी वेनेजुएला में शुरू नहीं हुई और ईरान पे खत्म नहीं होने वाली। अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो कहती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मन बना लिया है कि 2026 में जो क्यूबा में है सरकार, उसको बदलना है, रेजीम चेंज करना है क्यूबा में। और ईरान को लेके ट्रंप का रेजीम चेंज का आप समझ ही चुके कि वो क्या करना चाहता। तो ईरान में जो क्यूबा की सरकार है, क्यूबा अमेरिका कहता हमारा नेशनल स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इसलिए हमें क्यूबा में रेजीम चेंज करनी है और वहां एक फ्रेंडली रेजीम लानी है। आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जानते ही। तो ये जो क्यूबा को धमकी दी गई कि भाई फॉल इन लाइन, हमसे एग्रीमेंट कर लो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। 11 जनवरी के आसपास ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी थी क्यूबा को, ऑफिशियली धमकी दी थी, भाई तुम औकात में आ जाओ नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। तो मतलब अब ये एक धमकी वाला ये लंबा खेल नहीं है। 2026 में वहां सरकार बदलनी है। वहां के प्रेसिडेंट जो डायस हैं कह रहे जी हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। फिडेल कास्ट्रो था, फिर उसके भाई थे, अब प्रेसिडेंट डायस है। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट वहां है। पर अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यूबा सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के बिना शायद अमेरिका का काम चल जाए, पर क्यूबा के बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। अब अगर हम क्यूबा की बात करें, धमकी तो दे चुका है ट्रंप, कह रहा भाई तुम्हें हम तेल नहीं देंगे, तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। और जो इसमें एंगल भी है, एक बड़ा एंगल है चाइना का भी, वो भी बात करेंगे चाइना का इसमें क्या एंगल था। क्योंकि जो तेल आता था क्यूबा में वो आता था कहां से? वेनेजुएला से। वेनेजुएला में सरकार पलटी, पैसा नहीं मिला। और वेनेजुएला को आज मेरे को सुनने में आया है, इस ऑलमोस्ट कंफर्म कि $300 मिलियन कुछ तेल के प्रोसीड्स का पैसा वेनेजुएला की नई सरकार को दिया है। और थोड़ा थोड़ा उनको मतलब ना छोटे छोटे वो कुछ कहते हैं ना बचे कुछ दाने उनको दे रहे हैं, उस पर वो खुश हो गए। एनीवे, तो वेनेजुएला से तेल आता था और वेनेजुएला से ही इनका पैसा आता था। वेनेजुएला से तेल इसलिए आता था कि भाई पीछे चाइना का जो पिवट था साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला था। वेनेजुएला ने कहा इनको तेल दो। जब से वेनेजुएला खुद शक्ति में आ गया था तो इनके यहाँ जो तेल आता था केवल 27,000 बैरल आता था, जबकि इनको उससे डबल चाहिए था या 2.5 गुना चाहिए था, यानी कि 40% ऑयल इनके आता था। जिसके कारण क्या हुआ, क्यूबा में आपके जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है नंबर 1 वो हिट हो गई, क्यूबा में एग्रीकल्चर हिट हो गया, और क्यूबा में पूरी जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गई। क्यूबा इससे परेशान था, पर क्यूबा ने कहा जी हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। और मार्को रूबियो को वाइस रॉय ऑफ क्यूबा भी कहा जाता है। और जब ये एक बार ट्रंप से पूछा गया था भाई ये मार्को रूबियो अगर क्यूबा का वाइस रॉय बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, कैसा रहेगा? उसमें बड़ा अच्छा है, क्योंकि मार्को रूबियो के रूट्स हवाना से है, क्यूबा से। तो क्यूबा में एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी और जो भी बाकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म होगी। क्यूबा इज चोकिंग ऑफ एनर्जी। ट्रंप ने और एनर्जी ब्लॉकेट कर दी है, यानी कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट रेजीम पे और लगाया जा रहा है। कहता है जी क्यों, हमारी जी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एवरीबॉडी नोस। अब यहां ट्रंप एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि याद कीजिए 1960 में कैनेडी ने कोशिश की थी क्यूबा पे कब्जा करने की, पर नहीं कर पाया। आज तक कहीं और लोगों ने कोशिश की, बरकत हुसैन ओबामा ने थोड़ा बहुत 19-20 किया था अपनी राष्ट्रीयता दिखाने के लिए, पर ओबामा भी नहीं कर पाया। तो जब ये क्यूबा पे कोई कब्जा नहीं कर पाया और क्यूबा मतलब अपना आगे चलता रहा, तो क्यूबा को लेके अब ट्रंप को लगता है यार जो काम किसी ने नहीं किया वो बादशाह सलामत करेंगे, वो ट्रंप करेंगे, आई विल क्रिएट द लेगेसी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया।
तो इसलिए ट्रम्प इज रियली रियली सीरियस ऑन दिस, और उन्होंने एक पूरी रणनीति बनाई है क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, इस रणनीति में मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट रूल्ड। अब गेम क्या है? गेम ये है कि धीरे धीरे इन्हें लग रहा था वेनेजुएला, यूरुग्वे, पैराग्वे, निकरागुए, अल्टीमेटली मैक्सिको और क्यूबा और कनाडा, यहां तीनों जगह पे अगर कोई आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा वो दिखेगा चाइना और चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को अपने दूर रखने के लिए आपको उनके जो लैंडिंग सो कॉल्ड हार्बर्स है या कॉल्ड लैंडिंग पॉइंट्स है आपको ध्वस्त करने पड़ेंगे। याद कीजिए दावोस में ट्रंप ने एक बात कही थी कि हम अपने एडवर्सरी को अपने नजदीक नहीं आने देते, और अमेरिका का एक रूल है अपनी जमीन पे कभी जंग नहीं लड़ता, किसी और की जमीन पे जाके लड़ता है। तो यहां क्यूबा की पूरी व्यवस्था मान लीजिए हो गई है और इनका प्लान है। वहां क्यूबा के गवर्नमेंट में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, क्यूबा में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो सरकार के खिलाफ यूज हो सकते हैं, जिनको सरकार के अगेंस्ट यूज किया जा सकता। क्यूबा पे इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा रहा, क्यूबा पे मिलिट्री प्रेशर बनाया जाएगा, और क्यूबा में एक इंटरनल विद्रोह, एक इंटरनल सिविल वॉर टाइप सी करा के, ताकि क्यूबा की जो सरकार है वो खुद डिसमिस हो जाए, खुद कमजोर हो जाए, इनकी मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ, मिनिमम मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ क्यूबा हमारे गोद में आ जाए, और इनके पास क्यूबा में कोई बंदा तैयार भी होगा। वैसे मार्को रूबियो तो काम आएगा ही कहेगा, वो बात है नहीं। तो ये जो अमेरिका का क्यूबा है, इट इज 2026। ये 60 साल पहले या 5 साल बाद या 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, 2026 में करना। पर ये रिपोर्ट नहीं बताता कि क्या 3 महीने में, ये 6 महीने में, 9 महीने में। मैं मानता हूं कि अगेन ग्रीनलैंड टेक्स अ प्रायोरिटी, क्योंकि थोड़ा दूर है, उसको सिक्योर करना इंपॉर्टेंट। और ग्रीनलैंड को लेकर आपने पुतिन का स्टेटमेंट देखा, उसने कहा मुझे अमेरिकन एक्टिविटी ऑन ग्रीनलैंड से कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट बॉदर्ड। यहाँ क्यूबा को बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और क्यूबा को चाइना क्या टैंकरों में बेच बेच के तेल बेचेगा और पैसा भेजेगा? मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो क्यूबा मान के चलिए आप, क्यूबा का नंबर आ गया, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट क्यूबा विल बी कट ऑन द अमेरिकन डॉक्स, व्हाट आई कैन से। मतलब अमेरिका, फिर आपको अमेरिका का जो झंडा दिखेगा उसमें क्यूबा भी दिखेगा। हाँ, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का एक एंगल जरूर है। रशिया ने क्यूबा को लेकर कोशिशें छोड़ दी है, और चाइना ने क्यूबा को लेकर कोशिशें नहीं छोड़ दी है। चाइना जो है ये और क्यूबा, दे आर द लास्ट सर्वाइविंग कम्युनिस्ट रेजिम्स। रशिया में कम्युनिज्म अलग है, चाइना में कम्युनिज्म अलग है। जो चाइना का कम्युनिज्म है वही कम्युनिज्म आपके क्यूबा में भी है। रशियन कम्युनिज्म इज एंटायरली डिफरेंट। तो यहाँ एक लिंक भी बनता है, ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है ये प्रचलित है यहाँ पे, तो यहाँ एक लिंक भी बनता है, उस लिंक को भी तोड़ना है, दैट यूनाइट्स देम, दो नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, बट पीछे पीछे एक दूसरे को काइंड ऑफ यूनाइट करते हैं, एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सोचा आपको इसके बारे में बताएं। तो ये ट्रम्प का प्लान। अब ट्रम्प का जो रेजिम चेंज प्लान है, जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है, या जो जियो पॉलिटिक्स में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ये अभी मैक्सिको, वेनेजुएला, यूरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, यानी कि अमेरिकाज में, या ऊपर मैं कनाडा जाऊं वहीं तक, या फिर यहाँ ग्रीनलैंड हो, यहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में भी आता है। और इसकी झनकार हमें चाइना और ताइवान तक भी सुनाई देती है। कारण क्या उसका देखिए, चाइना भी अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा था, जो उनका एक ही काम है जो उन्हें आता, दे वर गुड एट डूइंग इट। तो वो कहीं जगह अपने लैंडिंग पोर्ट्स या लैंडिंग बेस, या नॉट टेक्निकली बट हाँ पैर रखने की जगह जिसे हिंदी में कहते हैं, वो बनाता था, और वहां से अपना खेल अमेरिका के अगेंस्ट शुरू करता था। फेंटेनिल के 1.2 बिलियन डोजेस पकड़े गए, 1.1 बिलियन डोजेस पकड़े गए, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टनों में ड्रग्स पकड़े जाते तब भी आ रहे हैं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम व्हिच अमेरिका इज डीलिंग विद ऑनेस्टली। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अब गल्फ में ईरान को बचाने के लिए सब पहुंचे, ये क्यों पहुंचे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे समझना। एक तो भाई क्या उम्मत का बरादर है, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट, बट दैट इज नॉट ऑल, देयर आर मेनी थिंग्स। और ईरान ना लुढ़के, नोइंग व्हाट खमेनी हैज डन, नोइंग व्हाट खमेनी कैन डू, नोइंग व्हाट खमेनी इज कैपेबल ऑफ डूइंग, फिर भी ईरान को लेके व्हाई आर दे शील्डिंग इट फ्रॉम अमेरिका? क्या कारण है? मैं आपको बताता हूँ। कारण 4-5 है इसके। पहला उम्मत वाला, ये आप जानते हैं, दैट्स अ कॉमन थिंग गिवन, नो नीड टू थिंक। दूसरा कारण है, इन्हें पता है कि अगर मिडिल ईस्ट इरप्ट हो गया, यहाँ एवरीबडी हैज अ लैंड बॉर्डर विद ईच अदर, बाउंड्रीज आर नॉट सो सॉलिड, आर्मीज आर नॉट सो सॉलिड। अगर एक जगह टर्मोइल हो गया, इट कैन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। सारी मोनार्की है, सारी थियोक्रेसीज है, कहीं इलेक्शन नहीं।
तो एक जगह की आग दूसरी जगह में पकड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर मकान से मकान मिले हो, जो पुराने जमाने में होते थे, एक मकान में आग लगती है तो जी पूरी लाइन जल गई, अब भी पुराने शहरों में होता है। तो यहाँ मकान से मकान मिला हो, पूरी लाइन जल सकती है, और हर तरह में ही थियोक्रेसी से। अब ईरान में शाह का बेटा आता है, पॉइंट नंबर 3, शाह का बेटा आता है, इज अ गुड मैन, रिफाइंड मैन, पर इनके लिए ही इज एनिग्मा विच दे डोंट नो। खमेनी कुछ भी हो, दे नो खमेनी, दे नो हिज लाइक्स, दे नो हिज डिसलाइक्स, दे नो हिज वीकनेसेस। उनको उसके सारे एंगल्स पता कि खमेनी का क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, दे नो ऑल, करेक्ट। तो उन्हें लगता है यार बेटर डेविल इज बेटर डेविल देन अ अननोन डेविल। ये उनका लॉजिक है, सिंपल। तीसरा एस्पेक्ट, चौथा रादर, अगर यहां ईरान गेट्स डेस्परेट और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो आप बोलोगे सुमित भाई कोई बात नहीं, फिफ्थ फ्लीट बहरीन में बैठी, वो आके छुड़ा लेगी, 72 घंटे की बात है, बिल्कुल कर सकती है, पर थोड़ा नुकसान होगा। अगर ईरान ने कह दिया जी सऊदियों के जितने भी ये व्हाट यू कॉल दोस ऑयल पंप्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, यमन के होतियों को जितने भी बचे कुचे जाकर जी हमला कर, क्या नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। मोर देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एंड मोर देन सऊदी ऑयल फील्ड्स, एक और चीज है, दैट इज परपेचुअली इरप्टिंग रेड सी। अगर आपने पीछे देखा, इन लोगों के पास कैपेबिलिटी है, हर 2-3 दिन में एक टैंकर पे हमला करते थे, और 2-4 दिन में दो कुछ 3-4-5 टैंकर ही डुबा भी चुके हैं होतीस। अगर वो एक्टिवेट हुआ कि हर 2-4-5 दिन में एक टैंकर पे हमला करो, सो द जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, जो रेड सी से जो लेन है, जो मेन फ्यूल आर्टरी और जो वर्ल्ड जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक आर्टरी है, वो बंद हो सकती है, या वो इतनी अनस्टेबल हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देन द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड्स विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। वैसे भी $55 पे इनके पेट तो पलेंगे नहीं, इन्हें तो $100, $220, $250 का भाव चाहिए, वो आएगा नहीं। अगर 55 पे भी फिर इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया $5, दे आर लिटरली गोइंग टू बी डू, सो दे वोंट अफोर्ड दिस। एक और एंगल है, पांचवा एंगल ये है कि यहाँ 2-3 खिलाड़ी और आ गए। एक खिलाड़ी आ गया है आपका चाइना, जो हमेशा था। चाइना को लग रहा है मैं साउथ अमेरिका से साफ, मेरे को शायद कनाडा से भी साफ किया जाए, ठीक है, मेरे को ईरान से, अगर ईरान गया तो मैं ईरान से भी साफ। तो आपको क्या लगता है कि चाइना चुपचाप बैठा, चाइना कुछ नहीं कर रहा, एमएसएस कुछ नहीं कर रही? एमएसएस विल ट्राई टू गेट बैक इनटू द गेम। अब एमएसएस गेम में कैसे आएगी? उसको कोई पिवट ढूंढना पड़ेगा। अब ये भी एक संभावना है कि जब अमेरिका भिड़ गया ईरान से, that will be the time when China can play its own games, because you will be already stuck with Iran, you can't do much here. तो आप अपना गेम खरीद सकते हो। तो क्या वो एक मुस्लिम ब्लॉक के साथ सेटिंग करेंगे, क्या एक सऊदियों के साथ सेटिंग करेंगे कि भाई ईरान से हमारी दाल निकलती है, आपके साथ आपसे सेटिंग कर लेते हैं, किसी और से सेटिंग कर ली, तो चाइना कैन रियली गेट इट्स पीसेस एंड ब्लॉक्स इनटू द गेम व्हेन यू आर ऑलरेडी बिजी फाइटिंग अमेरिका एंड ईरान। तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई वो चाइना को वो मौका दे देती है, यू कम इन and you get what you want to get with no resistance। आपको कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। एक और खिलाड़ी भी है गेम में, पॉइंट नंबर 7, वो है यूरोपियंस। यूरोपियनों को लगता है कि यार हमारी वाट लग गई यूरोप में, नेटो के टूटने पे आ गया, ग्रीनलैंड पे कब्जा हो गया, ट्रंप रोज धमकी देता है, 200% टैरिफ लगा दिया हमारे शैंपेन्स, हमारे अल्कोहल पे, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा तो कुछ भी नहीं। तो ये जो MI6 है, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एजेंसीज है, ये क्या चुपचाप बैठी रहेगी? व्हाट डू वी नो MI6 इज ट्राइंग टू प्रूव व्हिच काइंड ऑफ अ ड्रामा? वो भी कोई ना कुछ खेल खेल रही हो, कोई ना कोई खेल खेल रही, किसी ना किसी एक्टर को खड़ा करेगी, उतारेगी, गिराएगी, या ऐसे में इवन पीपल लाइक ISI विल ट्राई टू गेट इनटू द गेम। यार अभी मौका अच्छा है, मुर्गी का पेट काट के सारे अंडे निकाल, एक एक अंडा देगी सोने की मुर्गा, पर बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं मुर्गी का पेट काटोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, एक एक अंडे का वेट क्यों करो, पेट काट के सारे अंडे ना निकालो। पाकिस्तानी ऐसा जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तानी हैव अ ग्रज विद UAE, और UAE अब बन गया भारत का पार्टनर। तो UAE वो जो खेमा था सुन्नी कैंप में, खेमे तो बढ़ गए। देखो बहरीन, ओमान ये भी न्यूट्रल है। सऊदिया इज गोइंग टू द पाकिस्तान, UAE हैज कम टू द भारत कैंप। तो ये दो एक बड़े फैक्शंस यहाँ हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट का बैंकिंग सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है, राइट। उन्हें हमेशा डर लगता कि अगर अमेरिका ने कल पेज टाइट कर दिया तो हमारा क्या होगा।
मिडल ईस्ट का जितना भी पैसा वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में फंसा पड़ा है। अगर वहां पैसा फंस गया तो हमारा क्या होगा? तो दे वांट स्टेटस को, चाहे खुमैनी जल्लाद ही हो, कुछ हो, चाहे खुमैनी को हटा के अच्छी रिजीम लाना ईरान के लिए अच्छा होगा, शायद ओवरऑल मिडिल ईस्ट के लिए भी अच्छा होगा, पर हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। वी डोंट वांट दिस फायर टू कैच ऑन। ये इनके कुछ अप्रहेंशंस है। और फिर जब एक युद्ध होता कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी, कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कौन सा पावर कहां सक्रिय हो जाए और कौन सा अपना फायदा साधे कि आई कैन नॉट हिट अमेरिका इन वेनेजुएला, चाइना सोचेगा, बट आई कैन हिट अमेरिका इन मिडिल ईस्ट। हाँ, चाइना क्या कर रहा होगा? चाइना अभी पूरी इंटेल आपके खमीनी को दे रहा होगा, अमेरिका क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, कहां से अमेरिका के जहाज आएंगे, कहां उतरेंगे, ये सब इंटेल दे रहा होगा। बट विल दैट बी सफाइस? नहीं। मे बी दैट आल्सो कटिंग सम साइड डील्स विद समबडी। ठीक है, इंटेल तो दे रहे हैं ईरान को, पर साइड डील किसी और के साथ काट रहे हैं। दे ऑल्सो फेयर वन वर्स्ट नाइटमेयर कि अभी पुतिन और ट्रंप की नजदीकियां हो रही है। जैसे पुतिन ने कह दिया भाई मेरे को ग्रीनलैंड को लेकर कोई आपत्ति नहीं, यूरोप के होश उड़ गए और मिडिल ईस्ट के होश उड़ गए। अगर ग्रीनलैंड को लेके पुतिन को कोई आपत्ति नहीं, कल को ईरान को लेके भी पुतिन की कोई आपत्ति नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे? बोला मेरे को ईरान को लेके भी कोई आपत्ति नहीं है, जो ईरान में हो रहा है ठीक हो रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद ईरान। तो ये चीजें जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती है तो ओवरऑल थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग वोलेटाइल। और एक रीजन उनके पास है जो फिजिकल रीजन देते, जी आप आलूदेर बेस पे हमला करोगे तो हमारी जमीन पे हमला होगा, सऊदी कहता जी मेरी बेस पे हमला होगा, बहरीन कहता मेरे यहाँ हमला होगा, दैट इज फिजिकल रीजन। बट अगर वहां बेस बनाई थी भैया, वो रामलीला के लिए तो बनाई नहीं थी, उसी के लिए बनाई थी। सो दे आर ऑल द प्लॉजिबल थिंग्स व्हिच दे शो इन द आउटर क्रस्ट, बट इनर क्रस्ट में दे वरी। और सबसे बड़ी वरी है जब इन थियोक्रेसीज में पावर चर्न होता है, कब किसका नंबर आ जाए कुछ नहीं पता। यू हैव टू गेट अ फ्यू थाउजेंड पीपल ऑन वन साइड ऑफ द पैराडाइम हु आर रेडी टू डाई, किसी का भी नंबर आ सकता है। और जिस तरह का उपद्रव खुमैनी कर सकता, उस तरह का उपद्रव और कोई नहीं कर सकता, इतनी वायलेंस और कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए ट्रंप को रोकने के कई सारे कारण हैं इनके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फिश कारणस कि मेरे फायदा है कि भाई तुम रुक जाओ। बट दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड, दैट इज हाउ द मिडिल ईस्ट ऑपरेट्स। ये तो हमें अब तक समझना चाहिए, पता होना चाहिए, ये मिडिल ईस्ट है और ऐसे ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे ही चलती है। और अमेरिका सोचेगा अगर मैं कहीं घुसूं, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? तेल मिलेगा, व्यापार मिलेगा, मार्केट मिलेगा, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, रेयर अर्थ्स मिलेंगे, कुछ तो हमें भी चाहिए भैया, हम काहे को मरे खपे यहाँ पे। अमेरिकन्स विल आल्सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीजें चलती रहेंगी और ये जो बड़ा शोडाउन होगा वो बेसिकली अमेरिका और चाइना का होने वाला, उससे कोई नहीं रोक सकता, ये होगा जरूर। और भारत हैज टू प्ले इट्स कार्ड्स वेरी केयरफुली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आपसे अभी आगे लूंगा 11:10 पे लाइव मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जाने से पहले लाइक का बटन दबाया आपने, जरूर दबाना सर। और हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, बहुत जरूरी है सर। 11:10 पे भारत विचार प्लस पे एक छोटा सा आपको सुमित पीर कलेक्शंस के बारे में बता दूं। सुमित पीर कलेक्शंस आप जानते हैं अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये मास प्रोडक्ट नहीं है, मास प्रोडक्ट नहीं, दे आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर एंड द अभिमंत्रण इज डन टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। ये आपकी जीवन की दशा बदल सकती है साहब, ये कुछ हल्की चीज नहीं है ये। धन्यवाद। तो भाइयों, एक मेरी छोटी सी सेवा इवेंट्स वाली भी, वो भी दिखा लेता हूँ आपको। अगर इसमें कोई जरूरत हो तो बताइएगा, मैं बंदा हाजिर हो जाएगा। धन्यवाद। अब 2 वीडियो सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी, फिर आपसे आगे लूंगा और 11:10 पे फिर मिलेंगे। वीडियोस प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpir@gmail.com और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम
आपसे संपर्क में रहेगी और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। सुमित पीर कलेक्शंस प्लीज। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद। धन्यवाद मित्रों, और आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और अब हम ओकेजनली इस चैनल पे वीडियोस भी अपलोड करेंगे, नॉट डेली बट ओकेजनली। आए तो जरूर देखिएगा, क्योंकि रात को हर सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल नहीं है। वी आर इंक्रीजिंग अवर कंटेंट पार्ट ऑफ इट। हम मेहनत करें, बाकी आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। फिलहाल आपके से आगे लेता हूँ, 11:10 पे आपको लाइव मिलूंगा और आपके सारे प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।